दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको खास बातें बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक सुने। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण स्वयं को किसी से बांधना। जहाँ भी मोह माया होती है, बंधन होता है, वहाँ दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को दंडवत करते हुए बोला, महात्मन, मैंने कल आपका उपदेश सुना है। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई है। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उसकी बात पर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया है? वह व्यक्ति बोला, मैंने घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरा परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इनके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूँगा। इसलिए मैंने अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सच में सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे तो नहीं रह गया। व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपनी सारी चीजें पीछे छोड़ आया हूँ। अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम आज इसी आश्रम में रुक जाओ। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्साहपूर्वक आश्रम की गतिविधियों को देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतराता रहा। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व दिशा की ओर जाना है। वहां पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। उसे लेकर तुम्हें मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही दूर जाने पर वह पसीने से तरबतर हो गया। उससे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा, अगर मैं इस समय घर पर होता तो इस गर्मी में पसीना पसीना नहीं होना पड़ता। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान और बंजर रास्ते में था। आसपास न तो कोई पेड़ था, न ही तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन करता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे इस गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में पहुंच गया। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवंदन करते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपको बुद्ध ने भेजा है। आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रखी दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पर पड़ी।
उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग करने के लिए बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीचे करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यहीं चटाई पर लेट जाए, मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। साधिका ने उसकी पंखे से हवा कर दी। थोड़ी देर लेटने के बाद उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चारों ओर नजर से साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा कि यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका इसके मन की बात समझ गई और वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस और अस्थियां का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए बुद्ध ने कहा था। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलट कर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बात कैसे समझ ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से बहुत दूर हूँ। किसी के चेहरे को देखकर उसके मन की बात और विचारों को समझ लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार फिर पुनः लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या सोचता रहा। इसके बाद वह बुद्ध के आश्रम में लौट गया। आश्रम में पहुंचकर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे क्षमा कर दे, मैं बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह माया के बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ देर नहीं बोला। वह नजरें नीचे करके चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह के त्याग से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा। इसी वजह से आज तुमने अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच संबंध भी नहीं बन रहे हैं। मैं कुछ ज़्यादा कमाता नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों को नहीं संभाल पा रहा हूँ। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर मैं अब समझ गया हूँ, मेरा परिवार ही मेरा सत्य है। उसके दायित्व मैं जो भी कुछ करता हूँ वह अपने अनुभव के आधार पर ही करता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर इस तरह की कामना करने लगते हैं। इस तरह की कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना होती है और वासना से पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है।
यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का होना हमारे भीतर ही है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन ही मन किसी से बंध जाते हैं, मन के कारण ही दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक नहीं पहुंच जाता, वह दुखों से हमेशा ही मुक्त हो जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।